दोस्तों, आज मैं लाया हूं डर की एक ऐसी दास्तान जहां डर को भी डर लगने लगे। तो मैं हूं आपका होस्ट अलक। यह कहानी दरियापुर की कोठी का है, जो एक सत्य घटना पर आधारित है। इसके पात्रों के नाम बदल कर लिए गए हैं। सावन की रात थी। आसमान में बादल इस तरह गरज रहे थे मानो कोई पुरानी रूह अपना बदला मांग रही हो। तेज बारिश की बूंदें पेड़ों की पत्तियों को इस अंदाज में छू रही थीं, जैसे कोई किसी की खामोश चीखों को सुनने की कोशिश कर रहा हो। गांव के बाहर एक सूनी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग दरियापुर की कोठी कहते थे। पिछले 40 सालों से यह हवेली वीरान थी। लोग कहते थे वहां कोई रहता नहीं, बल्कि कुछ ठहर गया है। कोई ऐसा जो मरा नहीं, बस रुक गया। इस घटना के कुल 5 पात्र हैं। वाट नीलेश, एक 28 साल का पत्रकार जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। वह सच्चाई की खोज में गांव आया है। 2 सौन रामदयाल, गांव का बूढ़ा चौकीदार जिसने उस हवेली से जुड़ी एक घटना देखी थी। 3 नंदिनी, गांव की लाइब्रेरियन, रहस्यमयी और शांत, लेकिन कुछ छिपा रही है। 4 नीलेश का दोस्त और फोटोग्राफर जो हर जगह कैमरा लेकर घूमता है। 5 बरसात का भूत, अब तक सिर्फ एक नाम, लेकिन इसकी आहटें कहानी की हर परत में गूंजती हैं। यह घटना तब शुरू होती है। नीलेश जब दरियापुर पहुंचा तो आसमान में काले बादल पहले से ही जमा हो चुके थे। लोगों से कहानियां सुनते सुनते वो इस गांव तक पहुंचा था, क्योंकि यहाँ की बरसात की हवेली की कहानी कुछ ज्यादा ही अजीब थी। गांव के बस अड्डे पर जब उसने एक बूढ़े आदमी से उस कोठी का पता पूछा, तो वो बस धीरे से बोला, साहब, अगर जान प्यारी है तो उस कोठी के पास मत जाइए। बरसात में वहां जाना अपनी मौत का पैगाम लेना है। नीलेश मुस्कुराया, बोला, ऐसी कहानी हमने बहुत सुनी है। रामदयाल उसे घूरता रहा। आपको सब कुछ मजाक लगेगा साहब, जब तक उस आवाज से सामना नहीं होगा जो सिर्फ बरसात में आती है। शाम को नीलेश और विजय कोठी तक पहुंचे। कोठी गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर थी, जहां तक पहुंचने के लिए कीचड़ भरे रास्ते और सूखे पेड़ों की एक पंक्ति से गुजरना पड़ता था। जैसे ही उन्होंने पहली बार उस हवेली को देखा, हवा का झोंका जैसे चेतावनी दे रहा था। हवेली की दीवारें काली हो चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और एक बालकनी से झूलता दरवाजा लगातार टकरा रहा था, मानो कोई अंदर आने के लिए बेताब हो। इसमें क्या डर है? विजय ने कैमरा ऑन करते हुए कहा। डर नहीं, कहानी है यहां, नीलेश बोला। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम हवेली के भीतर रखा, एक जोरदार बिजली कड़की और उस चमक में ऊपर बालकनी पर एक परछाई दिखी, एक औरत की आकृति। यह सब देख उनको चक्कर आ गया। अगले दिन नीलेश रामदयाल से मिला। उसने पूछा, कौन था वो? रामदयाल ने गहरी सांस ली और कहा, साल था 1985, सावन का महीना था। यहाँ उस वक्त ठाकुर हेमनाथ रहते थे, बहुत रईस मगर गुस्से वाले। उनकी पत्नी गौरी बहुत सुंदर थी, लेकिन कहानियां थीं कि वो किसी और से प्यार करती थी। वो लड़का कोठी में ही काम करता था। एक रात बरसात हुई, जोरदार बिजली कड़कती रही। लोगों ने कोठी से चीखें सुनी और फिर सन्नाटा। अगले दिन ठाकुर साहब गायब थे, नौकर गायब, और गौरी की लाश बालकनी में लटकी मिली, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, हंसी थी, मानो वो किसी से मिलने जा रही हो। और तब से हर बरसात में वही हंसी हवेली में गूंजती है। रहस्यमयी पुस्तकालय जो नंदिनी देखती थी, जो एक रहस्य से भरी थी। नीलेश को गांव की पुरानी लाइब्रेरी में कुछ दस्तावेज चाहिए थे, ताकि वो कोठी के इतिहास को जान सके। वहीं उसकी मुलाकात हुई नंदिनी से। बेहद शांत, सफेद साड़ी में, आंखों में अजीब सी गहराई ली। नंदिनी ने कहा, तुमको जो चाहिए वो वहां मिलेगा, लेकिन जो खोजोगे वो तुम्हें खोज लेगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ कहो। बरसात का भूत कभी बस मरा नहीं, किसी इंतजार में है। हवेली की दूसरी रात, अगली रात फिर बारिश शुरू हुई। नीलेश और विजय ने तय किया कि इस बार कैमरा अंदर ही फिट करेंगे। जैसे ही उन्होंने पुराने ड्राइंग रूम में कैमरा लगाया, उसे ऑन किया, तो स्क्रीन पर हलचल दिखने लगी। बिना कोई मौजूद होने के एक झूमर अपने आप हिलने लगा। फिर स्क्रीन पर अचानक एक धुंधली सी औरत की परछाई दिखाई दी और साथ ही एक अजीब सी हंसी। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा तब आया जब कैमरे के स्पीकर से एक आवाज आई, गौरी अब भी इंतजार कर रही है। विजय ने कैमरा गिरा दिया। नीलेश का चेहरा पीला पड़ गया। अगले दिन गांव के एक पुराने पुजारी ने बताया, कोठी में जो आत्मा है वो अब अकेली नहीं है। वो साथ चाहती है, कोई जो उसी के जैसे बरसात से बंधा हो। नीलेश को अब यकीन हो चला था, कुछ था वहां जो बस कहानी नहीं, हकीकत थी।
और इस सब में नंदिनी की आंखों में जो डर और अपनापन था वो कुछ छुपा रहा था। आगे की कहानी अगले भाग